बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। एक बहुत ही अहम नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो बड़ा ही मुख्तसर लेकिन बहुत ज़्यादा असरात रखने वाला और बहुत ज़्यादा पावरफुल वो नुस्खा है ऐसे अफराद के लिए, ऐसे मर्दों के लिए जिनको जरासीम की कमी का सामना रहता है। शादी होने के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश इंसान की औलाद की होती है और वो इस कमी की वजह से औलाद नहीं उनको होती, तो वो बहुत परेशान होते हैं, मुख्तलिफ इलाज करवाते हैं और फिर उसमें बहुत सारा पैसा भी उसमें ज़ाया हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद तरीन नुस्खा है और उसके अज्जा भी बड़े मुख्तसर से हैं। इससे पहले कि मैं नुस्खा आपके साथ शेयर करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसमें पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हम किसी अच्छे और काबिल तबीब के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। जरासीम का ना बनना या फिर बनकर ख़त्म हो जाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक मुकम्मल चेकअप के बाद इनका इलाज होता है। आसान है, इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह के फजल व करम से जरासीम पैदा होंगे। अगर जरासीम पहले से एक्टिव नहीं है वो एक्टिव हो जाएंगे, अल्लाह ताला अपना फजल कर देंगे। तो तीन चीज़ें हैं, तीन अज्जा हैं इस नुस्खे के, उनको नोट फरमा लें और उनको बनाएं और दुआओं में याद रखिएगा। मूसली सफ़ेद इंडिया 25 ग्राम, सालब मिस्री 25 ग्राम और ग्लूकोज डी 75 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी हैं और किसी काबिल एतमाद जगह से लें आप, मूसली सफ़ेद भी और सालब मिस्री भी। इसके बाद आपने इन तीनों को यानी सालब मिस्री को और मूसली सफ़ेद को, इनको अलहदा-अलहदा आपने पीस लेना है, बिल्कुल इनका सफ़ूफ कर लेना है, पाउडर बना लेना है और फिर ग्लूकोज डी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इनको यकजान आपने कर लेना है, तो ये आपकी दवा तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसका इस्तेमाल बिल्कुल आसान है, वो इस तरह से कि आपने सुबह 1 टीस्पून और शाम को 1 टीस्पून आपने दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है, खाली पेट ही। यानी सुबह जो आप इस्तेमाल करेंगे ज़ाहिर है वो खाली पेट ही होगा, और शाम को जो खाली पेट का कहा जाता है वो तकरीबन रात के खाने से पहले, यानी असर के बाद, मगरिब के आगे पीछे। अगर आप खाना थोड़ा लेट नाइट खाते हैं तो आप मगरिब के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको असर के बाद का जो ये टाइम होता है ये खाली पेट का ही शुमार होता है। तो आप उस वक़्त में 1 टीस्पून इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, तो इसके इस्तेमाल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपकी मुराद को भी पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।